नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं संस्कृत विषय में संस्कृत अनुवाद रचना भविष्य काल लट लकार के बारे में कुछ वाक्य बनाना आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको राम शब्द के रूप के बारे में बताना चाहता हूं कि देखिए, विभक्तियां प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति और संबोधन, इस प्रकार ये विभक्तियां होती है। और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। राम शब्द के रूप हमें इस प्रकार याद करने होंगे। रामे, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामै, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्ये, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्ये, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा। फिर आपको देखना है कि लट लकार भविष्य काल में पर धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं, मैं आपको बताता हूं। पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथे, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामि। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार इसी के साथ में मैं आपको गम धातु के रूप भी बताता हूँ। गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यते, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावे, गमिष्याम। मैंने आपको बताया था कि कर्ता 9 प्रकार के होते हैं। से, तौ, ति, त्युम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। 9 कर्ता होते हैं। इसी प्रकार 9 क्रिया होती है। चाहे आप गम धातु के रूप में देख लीजिए, या पर धातु के रूप में, तो कर्ताओं पे आप निशान चिन्ह लगा दीजिए। पहले स्थान का, दूसरे स्थान का, तीसरे स्थान का, चौथे स्थान का, पांचवें स्थान का, छठे स्थान का, सातवें स्थान, आठवें स्थान और 9वें स्थान। जिस प्रकार कर्ता 9 होते हैं, उसी प्रकार की भी क्रियाएं 9 होती है। पहले स्थान की क्रिया, दूसरे स्थान की क्रिया, तीसरे स्थान की क्रिया, चौथे स्थान की क्रिया, पांचवें स्थान की, छठे स्थान की क्रिया, सातवें स्थान की क्रिया, आठवें स्थान की क्रिया, 9वें स्थान की क्रिया। इसी प्रकार इसी में भी लगाइए। पहले स्थान की क्रिया, दूसरे स्थान की, तीसरे स्थान की क्रिया, चौथे स्थान की क्रिया, पांचवें स्थान की, चौथे स्थान की क्रिया, पांचवें स्थान की क्रिया, छठे स्थान की क्रिया, सातवें स्थान की, आठवें स्थान की और 9वें स्थान की क्रिया। 9 कर्ता होते हैं, उसी प्रकार 9 क्रियाएं होती है। अब मैं आपको वाक्य बनाना बताता हूँ। सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे वह पढ़ेगा। वह
पड़ेगा। तो वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमें वाक्य को पढ़ना होगा कि वह कौन से काल का है। तो ये जहाँ पर आपको गा गी गी का प्रयोग हो, गा गी और गी, या आपको वाक्य ऐसा महसूस हो कि आने वाले समय में काम होगा, आने वाले समय में काम होगा, वो भविष्य काल कहलाएगा। या गागेगी का वाक्य के अंत में गागेगी आ रहा हो तो वह भविष्य काल कहलाएगा। अब कर्ता की पहचान कीजिए कि कर्ता कौन है, पुरुष है या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। फिर हमने ये जानकारी कर ली कि ये पुल्लिंग है। इसके बाद में हमें ये जानकारी करनी होगी कि वचन कौन सा है, वो कर्ता एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। एक वचन है तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा, द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होगा, और बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। यहाँ पर कर्ता वह है, और वह है, वह की संस्कृत बनती है से, वह की संस्कृत बनती है से, और वह की संस्कृत से बनती है। ये है एक वचन। कौन सा वचन है? एक वचन। एक वचन करता है, इसलिए एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग होगा। वचन की हमने जानकारी कर ली। अब चलते हैं हम क्रिया। क्रिया क्या है? पठ, पढ़ना, पढ़ेगा। इसकी क्रिया धातु रूप होती है पठ माने पढ़ना, पठ माने पढ़ना, और पठ के रूप चलते हैं पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्याम। अब मैंने आपको बताया था कि कर्ता पहले स्थान का है तो क्रिया भी पहले स्थान की आएगी। कर्ता पहले स्थान का है, क्रिया पहले स्थान की आएगी, इसलिए हमें पहले स्थान की क्रिया का इसमें प्रयोग करना होगा। से पठिष्यति। यह वह पढ़ेगा से पठिष्यति। यह आपका वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य है वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे। वे दोनों पढ़ेंगे। वे दोनों पढ़ेंगे। मैंने पहले बताया वाक्य को बनाने के लिए पहले सबसे पहले वाक्य को पढ़ना होगा। क्रिया के अंत में तातेति आता, वो वर्तमान काल का वाक्य कहलाता है। थाथेति आता है, वो भूतकाल का वाक्य कहलाता है। और गागेगी आता है, वो भविष्य काल का वाक्य कहलाता है।
यहाँ पर गा गी गी आ रहा है और ये भी हमें महसूस होता है कि वे दोनों पढ़ेंगे। अभी ये वर्तमान काल में हमारे सामने नहीं, पहले भी नहीं पढ़े थे, अब भी नहीं पढ़ रहे हैं, अर्थात आने वाले समय में पढ़ेंगे। इसलिए ये भविष्य काल का वाक्य है। और अब इसमें हमें जानकारी करनी है कि जो कर्ता है वह कौन है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। इसलिए वचन की जानकारी कीजिए कि कर्ता वे दोनों, अर्थात दो व्यक्ति है, दो बालक है, वे दोनों, दोनों है इसलिए द्विवचन कर्ता है। अब क्या है, क्रिया पढ़ेंगे, पढ़ धातु है और पढ़ का अर्थ होता है पढ़ना। अब वे दोनों की संस्कृत बनती है तौ, वे दोनों की संस्कृत बनती है तौ, पढ़ेंगे पर धातु के अनुसार रूप चलते हैं। भविष्य काल में पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत्, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्याम। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कर्ता जिस स्थान का है क्रिया उसी स्थान की आएगी। तो यहाँ पर कर्ता दूसरे स्थान का है तो क्रिया भी दूसरे स्थान की आएगी। तो हमें क्रिया का प्रयोग करना है पठिष्यते। तौ पठिष्यते। अब तीसरा वाक्य हमें लिखना होगा, तुम पढ़। तीसरा वाक्य लिखिए, वे सब पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। वे सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कर्ता वे सब की संस्कृत बनती है ते, ते माने वे सब। अब क्रिया क्या है, पर धातु है, पर धातु के अनुसार वो ही पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत्, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामि। ते कौन से स्थान का करता है, तीसरे स्थान का है, तो तीसरे स्थान की क्रिया लगेगी और पठिष्यन्ति। यहाँ पर बहुवचन करता है इसलिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। पठिष्यन्ति। अब अगला वाक्य है, मैं पढ़ूंगा। अगला वाक्य है, मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा।
तो देखिए मैं पढ़ूंगा, मैं करता है इसमें, और मैं की संस्कृत बनती है अहम। क्या बनती है? अहम। अहम माने मैं, और मैं माने अहम। अहम कौन से स्थान का करता है? सातवें स्थान का करता है। तो सातवें स्थान की क्रिया का इसमें प्रयोग होगा पठिष्यामि। अगला वाक्य है हम दोनों पढ़ेंगे। हम दोनों पढ़ेंगे। हम दोनों पढ़ेंगे। वाक्य को पढ़िए, कौन से काल का है? गागेगी का प्रयोग हो रहा है, भविष्यत काल का वाक्य है। कर्ता कौन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहां पर कर्ता है द्विवचन। हम दोनों, दो व्यक्ति है। एक वचन में एक व्यक्ति की गणना होती है, द्विवचन में दो व्यक्तियों की गणना होती है, और बहुवचन में बहुत सारे व्यक्तियों की गणना होती है। इसलिए यहाँ पर द्विवचन है, द्विवचन करता है, द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होगा हम दोनों। तो हम दोनों है आवाम। हम दोनों की संस्कृत बनती है आवाम। पढ़ेंगे, पर धातु वही रूप चलेंगे, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत्, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्याम। आठवें स्थान का करता है, आठवें स्थान की क्रिया होगी पठिष्यावः। अब अगला वाक्य है हम सब पढ़ेंगे। हम सब पढ़े। इनको छोड़िए, अगला वाक्य देता हूं मैं। राम पढ़ेगा। राम पढ़ेगा। देखिए मैंने अभी आपको नौकरताओं के बारे में बताया था, कुछ वाक्य बनाए थे। अब ये एक वाक्य आपके सामने, राम पढ़ेगा। वाक्य की पहचान कीजिए, भविष्यत काल का वाक्य है, गागेगी का प्रयोग हो रहा है। कर्ता कौन है? पुरुष है, स्त्री है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। वचन के बारे में जानकारी कीजिए, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। अभी मैंने आपको बताया था कि कर्ता यदि से, तौ, ते, त्युम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम, यदि ये नौ करता है तो नौ क्रिया कर्ताओं के स्थान पर नौ क्रियाओं का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन इस वाक्य के अंदर ये नौ कर्ता नहीं है।
इन 9 कर्ताओं के अलावा ये कर्ता है यहाँ पर राम, एक वचन करता है क्योंकि राम अकेला है, राम पढ़ेगा, एक व्यक्ति का नाम लिया गया है। मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा बताई थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, धर्म आदि का बोध कराने वाले शब्दों को या ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। परिभाषा के अंदर ये शब्द लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वह एक कर्ता का रूप धारण करता है, वह कर्ता हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, राम का नाम आ सकता है, मोहन का नाम आ सकता है, सीता का नाम आ सकता है, गीता का नाम आ सकता है, किसी वस्तु का नाम आ सकता है, किसी जाति का नाम आ सकता है, किसी धर्म का नाम आ सकता है। वह एक कर्ता का स्थान धारण कर सकता है और वो कर्ता पहले स्थान जो है से इसके स्थान पर ही प्रयुक्त होगा, वो एक वचन कर्ता माना जाएगा या पहले स्थान का कर्ता माना जाएगा। तो राम की संस्कृत राम है। मैंने अभी आपको राम शब्द के रूप बताए हैं कि एक वचन में राम शब्द, राम की संस्कृत राम है बनती है। राम की संस्कृत क्या बनती है? राम है। एक वचन क्योंकि एक है, अकेला है, इसलिए एक वचन में राम की संस्कृत राम है बनती है। यदि यहाँ पर 2 राम होते, रामो बन जाती और बहुत सारे होते तो उसकी संस्कृत बनती है रामः। तो राम की संस्कृत राम है बनती है। अब यहाँ है कर्ता और क्रिया, केवल कर्ता है वाक्य के अंदर और क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्रिया क्या है? पढ़ेगा, पर धातु है, पर धातु के अनुसार पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति रूप चलते हैं। राम शब्द के अनुसार एक वचन कर्ता होने के कारण यहाँ पर क्रिया आएगी पठिष्यन्ति, रामे पठिष्यन्ति। अगला मैं वाक्य लिखता हूं, राम जाएगा। राम बाजार जाएगा। राम बाजार जाएगा। देखिए कर्ता राम है, एक वचन है, तो राम की संस्कृत राम है। क्या बनती है? राम है। बाजार को आपन कहते हैं। बाजार को क्या कहते हैं? आपन। यहाँ पर राम बाजार को जाएगा, को शब्द छिपा हुआ है,
कौन सा शब्द छिपा हुआ है इसमें? को, बाजार को। और जहां पर को आता है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और द्वितीय विभक्ति में राम शब्द के अनुसार देखिए एक वचन कर्ता में क्या बनता है? रामम। क्या बनता है? रामम। तो यह बनेगा आपणम। जाएगा गम धातु अर्थात गच्छ धातु, गम माने जाना, और गम की संस्कृत बनती है गच्छ। और गच्छ धातु के भविष्य काल में रूप चलते हैं गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावे, गमिष्याम। तो यहाँ आएगा राम आपणम गमिष्यति। राम आपणम गमिष्यति। अगला वाक्य आपको मैं बताता हूं। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। तो इस वाक्य को पढ़िए, कौन से वाक्य है? गागेगी का प्रयोग हो रहा है, भविष्य काल का वाक्य है। कर्ता कौन है? पुरुष है, स्त्री है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। यहाँ पर करता है मैं, एक वचन करता है क्योंकि मैं, और मैं की संस्कृत बनती है अहम। क्या बनती है? अहम। अहम माने मैं जाऊंगा, वो एक गम माने जाना होता है, गम माने जाना। और गम की संस्कृत बनती है गच्छ, और गच्छ की भविष्य काल रूप में गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावे, गमिष्याम, गमिष्याम। कौन से स्थान का करता है? सातवें स्थान का करता है, सातवें स्थान का करता है, इसलिए सातवें स्थान की क्रिया का प्रयोग होगा। यह आएगा गमिष्यामि। अब देखिए मैंने आपको परधातु के रूप में अर्थात परधातु के और गम धातु के रूप दोनों बताए हैं। कर्ता के बारे में, राम शब्द के बारे में कुछ वाक्य आपको मैंने बताए। अब आप को ये ही 9 वाक्य करने हैं। वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। जैसे वाक्य बनता है वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। इस प्रकार आपको ये वाक्य बनाने हैं। घर पे आपको तैयारी करनी है। कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।